नमस्कारः, नमो नमः। सुमेधा संस्कृत पाठशालायां भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं, स्वागतम्। अद्य 17 पाठः अस्ति। किं किं पठामः? पूर्वतनपाठस्य अभ्यासं कुर्मः, अद्यतनपाठं च पठामः। पूर्वतनपाठे किं किं वयं पठितवन्तः? 1 तः 7 पर्यन्तं संख्यां पठितवन्तः। अनुष्टुप्तः शालिनी पर्यन्तं छन्दसां लक्षणानि वयं पठितवन्तः। तत् इदानीम् अद्य अभ्यासं कुर्मः। अद्य किं पठिष्यामः? अद्य 70 तः 80 पर्यन्तं संख्या। पुनश्च वाक्यनिर्माणं कथं भवति इति वयम् अद्य जानीमः। वर्तमानकालः लट् लकारः भवति, एतत् किं भवति एतत् सर्वं वयम् अद्य जानीमः। चलामः सर्वप्रथमं पूर्वतनपाठस्य अभ्यासं कुर्मः। एकवारं वयं संख्यां वदामः, भवन्तः जानन्ति। अद्यापि पुनः अभ्यासं कुर्मः। यदि भवन्तः जानन्ति तर्हि अदृष्ट्वा वदन्तु, न जानन्ति चेत् दृष्ट्वा वदन्तु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 अथवा 19 विंशतिः 21 22 23 24 25 26 27 28 29 39 अथवा 29 अथवा 39 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 अथवा 39 40 40 एकचत्वारिंशत् द्विचत्वारिंशत् त्रिचत्वारिंशत् चतुश्चत्वारिंशत् पञ्चचत्वारिंशत् षट्चत्वारिंशत् सप्तचत्वारिंशत् अष्टचत्वारिंशत् नवचत्वारिंशत् अथवा 49 50 एकपञ्चाशत् द्विपञ्चाशत् त्रिपञ्चाशत् चतुःपञ्चाशत् पञ्चपञ्चाशत् षट्पञ्चाशत् सप्तपञ्चाशत् अष्टपञ्चाशत् नवपञ्चाशत् अथवा 59 षष्टिः एकषष्टिः द्विषष्टिः त्रिषष्टिः चतुष्षष्टिः पंचषष्टिः चतुःषष्टि भी हो सकता है, चतुष्षष्टि भी हो सकता है, पंचषष्टि षट्षष्टि सप्तषष्टि अष्टषष्टि नवषष्टि अथवा 69 सप्ततिः। अस्तु, एतावत् पर्यन्तं वयं पठितवन्तः। इदानीं छन्दसां लक्षणानि। अनुष्टुप् छन्दसः लक्षणम्। श्लोके 6 गुरुज्ञेयं सर्वत्र लघुपञ्चमं द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः। आर्या छन्दसः लक्षणम्। यस्याः पादे प्रथमे 12 मात्रास्तथा तृतीयेऽपि 18 द्वितीये चतुर्थके
पंचदश सार्या। उपेन्द्र वज्रा छंदसः लक्षणम्। उपेन्द्र वज्रा जतजास्ततो गौ। उपेन्द्र वज्रा जतजास्ततो गौ। इंद्र वज्रा छंदसः लक्षणम्। स्यादिन्द्र वज्रा यदि तौ जगौ गः। स्यादिन्द्र वज्रा यदि तौ जगौ गः। उपजाति छंदसः लक्षणम्। अनन्तरोदीरितलक्ष्मभाजौ पादौ यदीया वुपजातयस्ताः। इत्थं किलान्यास्वपि मिश्रितासु स्मरन्ति जातिष्विदमेव नाम। दोधक छंदसः लक्षणम्। दोधक वृत्तमिदं भभवाद्गौ। दोधक वृत्तमिदं भभवाद्गौ इति। शालिनी छंदसः लक्षणम्। मातौ गौ चेच्छालिनी वेदलोकैः। मातौ गौ चेच्छालिनी वेदलोकैः इति। इस तरह से हमने अभी तक पढ़े हुए छंदों का लक्षण जाना। महानुभावों, लक्षण याद करना इसलिए जरूरी है, अगर आपको छंदों के लक्षण आ गए तो इससे रिलेटेड जो भी श्लोक हैं उनका उच्चारण करने में बड़ी सुविधा होगी। किसी भी तरह का श्लोक अगर आपके सामने रख दिया जाए तो आपको यदि छंद याद है तो तत्काल आपको उसका अर्थ उच्चारण करने का तरीका समझ में आ जाएगा। आइए आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। अद्यतन पाठः एकसप्ततितः 80 पर्यंतम संख्या। सबसे पहले 1 से लेकर 80 तक संख्या का पाठ करते हैं, है ना। कैसे? एकसप्ततिः, द्विसप्ततिः, त्रिसप्ततिः, चतुस्सप्ततिः, पंचसप्ततिः, षट्सप्ततिः, सप्तसप्ततिः, अष्टसप्ततिः, नवसप्ततिः अथवा एकोनाशीतिः। एकोनअशीतिः, एकोनाशीतिः, अशीतिः। ठीक हो गया। इस तरह से सप्ततिः, सप्ततिः सभी जगह लग रहा है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये और आपको आगे लगाना है तो हमारी ये संख्या बन जाती है। पुनः एक बारं वदामि। एकसप्ततिः, द्विसप्ततिः, त्रिसप्ततिः, चतुस्सप्ततिः, पंचसप्ततिः, षट्सप्ततिः, सप्तसप्ततिः, अष्टसप्ततिः, नवसप्ततिः। एक संधि का नियम यहां पर लग रहा है। चतुः विसर्ग आगे स होने से स बन जाता है, चतुस्सप्ततिः। और अशीति, एकोन, एक कम अशीति, तो एकोन अशीति, यहां पर भी एक संधि का नियम लग करके सवर्ण दीर्घ हो करके एकोनाशीति ऐसे बनेगा। आइए अब हम प्रारंभ करते हैं वाक्य निर्माणम। वाक्य निर्माण करना बहुत पढ़ लिया, अब वाक्य कैसे बनाएंगे छोटे छोटे, इसको हम आज सीखते हैं। एक छोटा सा सूत्र है, आज अपन सब दिमाग में बिठा लें। क्या? वाक्य बनाने के लिए कर्तृपदानि प्लस क्रियापदानि इज इक्वल टू वाक्य। जब हम कर्तृपदों को और क्रियापदों को जोड़ते हैं तो इससे हमारा वाक्य बनता है। स्पष्टम अभी तक पढ़े हुए सभी अनुभवों के आधार पर, है ना, आपको बताया जा रहा है कर्तृपदानि प्लस क्रियापदानि। कर्तृपद और क्रियापद को दोनों को मिलाने से वाक्य बन जाता है, एक सेंटेंस बन जाता है ना, वाक्यम। वाक्य निर्माण में कर्ता या ध्यान में होना चाहिए, और क्रिया इंग्लिश में जिसको बोलते हैं सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब्स होने से फिर वाक्य बन जाता है। ठीक है। जैसे ही गोज, वह जाता है,
वाक्य बन गया। उसी तरह यहां पर सह गच्छति, सह कर्तृपद है, गच्छति क्रियापद है, इन दोनों को मिलाने से वाक्य बनता है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे बनता है। कर्तृपदानि, शिष्य ने पूछा कि गुरुजी ये बता दीजिए कर्तृपद कौन से हैं, क्रियापद कौन से हैं, जिससे वाक्य कौन सा बनता है। कर्तृपदानि, कर्तृपद कौन से हमारे पास, आपको सबको पता है, ये है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में, एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में हमारे पास ये कर्तृपद है। कौन कौन से, एक बार ध्यान से सुनिए। सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से इसको रट लीजिएगा। सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। ठीक है, सह, तौ, ते के अतिरिक्त भी बहुत सारे कर्तृपद हो सकते हैं प्रथम पुरुष में, जिसकी चर्चा आगे भी हम आपके सामने करेंगे। तो ये सामान्य रूप से हमारे कर्तृपद हैं, सब्जेक्ट्स हैं, फिलहाल अभी तक पढ़े हुए के आधार पर। गुरुजी क्रियापद कौन से हुए, क्रियापद के बारे में भी अपन ने देखा है ना। क्रियापद में ये हमारे क्रियापद हैं, कौन कौन से, पठति, देखिए यहां पर भी प्रथम पुरुष के क्रियापद, मध्यम पुरुष के क्रियापद और उत्तम पुरुष के क्रियापद, वही एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो कैसे, पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। कर्तृपदानि, क्रियापदानि। आइए, जब कर्तृपद और क्रियापद दोनों मिलते हैं तो बनता है वाक्य। कैसे बनता है, आपके सामने प्रस्तुत है। वाक्यम, अब हमारा यह वाक्य बन गया, सिंपल सा। वह पढ़ता है, सह पठति, तौ पठतः, वे दोनों पढ़ते हैं, ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं, त्वम पठसि, तुम पढ़ते हो, युवाम पठथः, तुम दोनों पढ़ते हो, यूयम पठथ, तुम सब पढ़ते हो, अहम पठामि, मैं पढ़ता हूं, आवाम पठावः, हम दोनों पढ़ते हैं, वयम पठामः, हम सब पढ़ते हैं। यहां हमारा वाक्य बन गया। अकेला सह वाक्य नहीं था, अकेला पठति भी वाक्य नहीं था, कर्तृपद और क्रियापद को जोड़ दिया तो अब हमारा यह वाक्य बन गया संस्कृत का। सह पठति, तौ पठतः, ते पठन्ति, त्वं पठसि, युवाम पठथः, यूयम पठथ, अहम पठामि, आवाम पठावः, वयम पठामः। ठीक हो गया। ये वाक्य बनाने का एक बहुत अच्छा तरीका, कर्तृपद और क्रियापद को जोड़ा तो हमारा यह वाक्य बनता है। और अच्छे से प्रैक्टिस करते हम इस वाक्य को बनाने में कि प्रथम पुरुष के कर्तृपद में, मध्यम पुरुष के कर्तृपद में और उत्तम पुरुष के कर्तृपद में कैसे हम इन क्रियापदों को जोड़ते हैं। एक एक पुरुष के आधार पर हम यहाँ पर अभ्यास करते हैं। तो सबसे पहले कर्तृपदानि ये हैं हमारे, सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। ये हमारे क्रियापद हो गए। पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। अब सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं यहां से उत्तम पुरुष से। उत्तम पुरुष के कर्ता कौन, उत्तम पुरुष के क्रिया क्या और उत्तम पुरुष से वाक्य कैसे बनता है। फिर हम चर्चा करेंगे मध्यम पुरुष की और फिर उसके बाद प्रथम पुरुष की। ध्यान से देखना और अच्छे से अभ्यास करने के लिए बार बार हम इसी चीजों को आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले उत्तम पुरुष के क्रियापद है ना, ध्यान से देखना, न केवल क्रियापद। देखो यहाँ कर्तृपदम, ये पूरा कर्तृपद, क्रियापदम, ये क्रियापद हुआ और ये वाक्य बना। ठीक हो गया। अभ्यास करने के लिए कर्तृपद अहम, मैं, उत्तम पुरुष की बात कर रहे हैं, ये उत्तम पुरुष की बात कर रहे हैं अभी। अहम, मैं, आवाम, हम दोनों, वयम, हम सब, ये उत्तम पुरुष, ध्यान रखना उत्तम पुरुष के कर्ता है। फिर क्रियापद, पठामि, पढ़ता हूं, पठावह, पढ़ते हैं,
पठामः पढ़ते हैं। ठीक है, कर्तृपद और क्रियापद को जोड़ने पर वाक्य बना अहम पठामि, आवाम पठावः, वयम पठामः। इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात यहां पर यह है कि जब भी अहम आएगा उसके साथ क्रियापद आपको पठामी लगाना है। आवाम आएगा उसके साथ क्रियापद पठावह, है ना, पठामी, पठाव, पठामह। ये क्रियापदों पर आपको विशेष ध्यान देना है जब कर्ता अहम आवाम वयम हो तो। ठीक है, इसका मतलब यह है कि और भी बहुत सारे कर्तृत्व जैसे पचामी, पचावह, पचामा, अहम पचामी, आवाम, है ना, गच्छामी, गच्छावह, गच्छामः, रक्षामि, रक्षावह, रक्षामः, वदामि, वदावह, वदामः, गर्जामि, गर्जावह, गर्जामः, चलामि, चलावह, चलामः, यच्छामि, यच्छावह, यच्छामः, धावामि, धावावह, धावामः, कूर्दामि, कूर्दावह, कूर्दामः, पिबामि, पिबावह, पिबामः, नृत्यामि, नृत्यावह, नृत्यामः, तरामि, तरावह, तरामः। ये सब क्रियापद है। देखो, कर्ता तो आपके पास एक ही है, अहम, आवाम, वयम, बस ये जो उत्तम पुरुष के कर्ता है वो इतने ही है, पर क्रियाएं बहुत सारी हो सकती है ना, इतनी सारी क्रियापद होगी। और भी आपने अभ्यास किया होगा, लिखामि, लिखावह, लिखामः, क्रीडामि, क्रीडावह, क्रीडामः, नमामि, नमामः, नमावह, नमामः, गायामि, गायावह, गायामः, हसामि, हसावह, हसामः, खादामि, खादावह, खादामः, पतामि, पतावह, पतामः, आगच्छामि, आगच्छावह, आगच्छामः, पश्यामि। ध्यान रखना, यहाँ पर क्रियापद यद्यपि प्रथम पुरुष एक वचन लिखा है, पर इससे उत्तम पुरुष में कैसे बनाएंगे वो हम सीख रहे हैं। पश्यामि, पश्यावह, पश्यामः, उपविशामि, उपविशावह, उपविशामः, उत्तिष्ठामि, उत्तिष्ठावह, उत्तिष्ठामः, भ्रमामि, भ्रमावह, भ्रमामः, पृच्छामि, पृच्छावह, पृच्छामः, अर्चामि, अर्चावह, अर्चामः, प्रक्षालयामि, प्रक्षालयावह, प्रक्षालयामः, इच्छामि, इच्छावह, इच्छामः, मिलामि, मिलावह, मिलामः। ठीक हो गया, ये उत्तम पुरुष। अर्थात जब भी हम ये बोलेंगे रक्षामि तो कर्ता अहम होगा, या फिर जब भी हम अहम बोलेंगे उनके साथ क्रियापद यही होगा। जैसे मैं पकाता हूं, अहम पचामि, मैं रक्षा करता हूं, अहम रक्षामि, मैं देता हूं, मैं गरजता हूं, अहम गरजामि, मैं देता हूं, अहम यच्छामि, मैं कूदता हूं, अहम कूर्दामि, मैं नृत्य करता हूं, अहम नृत्यामि। स्पष्ट हुआ? मैं लिखता हूं, अहम लिखामि, मैं खेलता हूं, अहम क्रीडामि, मैं नमस्कार करता हूं, अहम नमामि, मैं गाता हूं, अहम गायामि, मैं हंसता हूं, अहम हसामि, मैं खाता हूं, अहम खादामि, मैं गिरता हूं, अहम पतामि, मैं आता हूं, अहम आगच्छामि, मैं देखता हूं, अहम पश्यामि, मैं बैठता हूं, अहम उपविशामि, मैं उठता हूं, अहम उत्तिष्ठामि, मैं घूमता हूं, अहम भ्रमामि, मैं पूछता हूं, अहम पृच्छामि, मैं पूजा करता हूं, अहम अर्चामि, मैं धोता हूं, अहम प्रक्षालयामि, मैं इच्छा करता हूं, अहम इच्छामि, मैं मिलता हूं, अहम मिलामि। ठीक हो गया। इसी तरह से मध्यम पुरुष की बात देखते हैं, है ना। मध्यम पुरुष ने द्विवचन में है तो ये उत्तम पुरुष ही, उत्तम पुरुष का द्विवचन, जैसे पचावा, हम दोनों पकाते हैं, वाक्य देखना, हम दोनों पकाते हैं, आवाम पचावह, हम दोनों रक्षा करते हैं, आवाम रक्षावह, हम दोनों गरजते हैं, आवाम गरजावह, हम दोनों देते हैं, आवाम यच्छावह, हम दोनों कूदते हैं, आवाम कूर्दावह, हम दोनों नृत्य करते हैं, आवाम नृत्यावह। बस यही प्रैक्टिस आपको करनी है, स्लाइड्स को रोक करके। यदि आप खुद कर रहे हैं तो स्लाइड को रोक करके, और अभी अभ्यास नहीं है, बार बार सुनने का अभ्यास करें,
मैं बोल रहा हूं, बार बार सुनने का भी अभ्यास कर सकते हैं, है ना। उसी तरह से यहां पर हम दोनों जाते हैं, आवाम गच्छाव। हम दोनों बोलते हैं, आवाम वदावः। हम दोनों चलते हैं, आवाम चलावः। हम दोनों दौड़ते हैं, आवाम धावावः। हम दोनों पीते हैं, आवाम पिबावः। हम दोनों तैरते हैं, आवाम तरावः। ठीक है। हम दोनों लिखते हैं, आवाम लिखावः। हम दोनों खेलते हैं, आवाम क्रीडावः। हम दोनों नमस्कार करते हैं, आवाम नमावः। इस तरह से वाक्य बनेंगे। और बहुवचन में कैसे बनेंगे? वयम, वयम पचामः, हम सब पकाते हैं। हम सब रक्षा करते हैं, वयम रक्षामः। वयम गर्जामः, वयम यच्छामः। वयम कूर्दामः, वयम नृत्याम, वयम गच्छामः। हम सब जाते हैं, सरल से वयम गच्छामः। हम सब बोलते हैं, वयम वदामः। कोशिश करें हिंदी आने ही मत दीजिएगा, है ना, हिंदी को दूर रखें। कोशिश करें कि संस्कृत में ही बोलते चले। वयम वदामः, वयम चलामः, वयम धावामः, वयम पिबामः, वयम तरामः, वयम लिखामः, वयम क्रीडामः, वयम नमामः, वयम गायामः, वयम हसामः, वयम खादामः, वयम पतामः। हम गिर रहे हैं, हम आ रहे हैं, वयम आगच्छामः। हम देख रहे हैं, वयम पश्यामः। हम बैठ रहे हैं, वयम उपविशामः। हम सब खड़े हो रहे हैं, वयम उत्तिष्ठामः। हम घूम रहे हैं, है ना। माँ ने फोन करके पूछा, बेटा कहाँ हो आप लोग सब? बच्चे सब पिकनिक मनाने गए थे। बेटा फोन करके कहता है, वयम भ्रमामः, हम घूम रहे हैं, है ना। वयम पृच्छामः, हम पूछ रहे हैं। हम सब पूजा कर रहे हैं, वयम अर्चामः। वयम प्रक्षालयामः, वयम इच्छामः, हम सब चाहते हैं। वयम मिलामः, हम सब मिलते हैं। इस तरह से कर्तृपद और क्रियापद को मिलाकर के ये वाक्य हमारे बनते हैं। आइए मध्यम पुरुष की चर्चा करते हैं। उत्तम पुरुष की चर्चा हो गई, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में कर्तृपद कौन कौन से हैं? मध्यम पुरुष के कर्तृपद त्वम, तुम, युवाम, तुम दोनों, यूयम, तुम सब, ये सब करता है। क्रियापद कौन सी है? पठसी, पठथः, पठथ, पठसी, पठथः, पठथ। अब इसका वाक्य कैसे बनेगा? त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो। अब मिला दो, कर्तृपद और क्रियापद को मिला दीजिएगा तो हमारा वाक्य बन गया। त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो। युवाम पठथः, तुम दोनों पढ़ते हो। यूयम पठतः, तुम सब पढ़ते हो। ठीक हो गया। इस तरह से त्वम पठसी, युवाम पठतः, यूयम पठत, ये वाक्य हमारा त्वम पठसी, युवाम पठतः, यूयम पठत। अब कैसे वाक्य बनेंगे? बिल्कुल वैसे के वैसे अभ्यास यहां पर भी, है ना। त्वम पचसी, युवाम पचतः, यूयम पचतः। त्वम गच्छसि, युवाम गच्छतः, यूयम गच्छतः। त्वम रक्षसि, युवाम रक्षतः, यूयम रक्षतः। त्वम वदसि, युवाम वदथः, यूयम वदथः। त्वम गर्जसि, युवाम गर्जथः, यूयम गर्जथः। त्वम चलसि, युवाम चलथः, यूयम चलथः। त्वम यच्छसि, युवाम यच्छथः, यूयम यच्छतः। त्वम धावसि, युवाम धावथः, यूयम धावथः। त्वम कूर्दसि, युवाम कूर्दथः, यूयम कूर्दथः। त्वम पिबसि, युवाम पिबथः, यूयम पिबथः। त्वम नृत्यसि, युवाम नृत्यथः, यूयम नृत्यथः। त्वम तरसि, युवाम तरथः, यूयम तरथः। ये एक प्रथम पुरुष के हैं, लेकिन हम उसको भी इसी तरह से बना करके बोलेंगे। लिख, त्वम लिखसि, है ना, युवाम लिखतः, यूयम लिखतः। त्वम क्रीडसि, युवाम क्रीडथः, यूयम क्रीडथः।
त्वं नमसि युवां नमथः यूयं नमथ। त्वं गायसि युवां गायथः यूयं गायथ। त्वं हससि युवां हसथः यूयं हसथ। बार बार अभ्यास करें और क्रियाओं, कर्ता और क्रियाओं को साथ में बोलें, तभी हमारा यह अभ्यास बनेगा। त्वं, त्वं के साथ सी वाली क्रिया, त्वं के साथ सी वाली क्रिया, यह अभ्यास से ही आएगा। तो सर आप इतना बार बार क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं कि यह अभ्यास आपको भी सुन सुन करके होगा। त्वं खादसि युवां खादथः यूयं खादथ। त्वं पतसि युवां पतथः यूयं पतथ। त्वं आगच्छसि युवां आगच्छतः यूयं आगच्छत। त्वं पश्यसि युवां पश्यथः यूयं पश्यथ। त्वं उपविशसि युवां उपविशथः यूयं उपविशथ। त्वं उत्तिष्ठसि युवां उत्तिष्ठतः यूयं उत्तिष्ठथ। त्वं भ्रमसि युवां भ्रमथः यूयं भ्रमथ। त्वं पृच्छसि युवां पृच्छतः यूयं पृच्छत। त्वं अर्चसि युवां अर्चतः यूयं अर्चथ। त्वं प्रक्षालयति युवां प्रक्षालयथ यूयं प्रक्षालयथ। त्वं इच्छसि युवां इच्छतः यूयं इच्छथ। त्वं मिलसि युवां मिलथः यूयं मिलथ। कैसे वाक्य बनेंगे? ऐसे, तुम कूदते हो, त्वं कूर्दसि। तुम दोनों पीते हो, युवां पिबथ। तुम सब गाते हो, यूयं गायथ। है ना? तुम बैठते हो, त्वं उपविशसि। तुम दोनों खड़े हो जाते हो, युवां उत्तिष्ठतः। है ना? वह तुम पूछते हो, त्वं पृच्छसि। तुम पूजा करते हो, त्वं अर्चसि। तुम घूमते हो, त्वं भ्रमसि। तुम इच्छा करते हो, त्वं इच्छसि। तुम हंसते हो, त्वं हससि। तुम बोलते हो, त्वं वदसि। इस तरह से मध्यम पुरुष का खूब अच्छे से अभ्यास करना है। अब बात आती है उत्तम पुरुष की। उत्तम पुरुष के कर्तृपद मैं पहले से ही कहता आ रहा हूं, इतने सारे हैं। अर्थात ये समझ सकते हैं कि उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के कर्तृपद त्वं युवां यूयं अहम आवाम वयम, इसके अतिरिक्त जितने भी कर्तृपद हैं वो सब के सब प्रथम पुरुष के कर्तृपद हैं। सह, तौ, ते, ऐसा, ते, ता, है ना, तत्, ते, तानि, एषः, एतौ, एते, एषा, एते, एताः, एतत्, एते, एतानि प्रथम पुरुष। कः, कौ, के, का, के, काः, किम, के, कानि, ये सब प्रथम पुरुष के। बालः, मैंने यहाँ पर बालः बोला, आप उसके स्थान पर कुछ भी नाम भी बोल सकते हैं। सुरेशः, रमेशः, मोहनः, संदेशः, कुछ भी बोल सकते हैं। तो बालकः, बालकौ, बालकाः, बालः, बालो, बालाः, जितने भी नाम हैं हमारी दुनिया में वो सब के सब प्रथम पुरुष के अंतर्गत होंगे, पुल्लिंग के। उसी तरह स्त्रीलिंग के जितने भी नाम हैं वो सब, है ना, बाला, सुनीता, नदी, है ना, इत्यादि जितने भी शब्द हैं वो सब प्रथम पुरुष के अंतर्गत आएंगे। नपुंसकलिंग शब्द हैं जैसे पुष्पम, है ना, पत्रम, वायुयानम, इतना इत्यादि जितने भी शब्द हैं वो सब के सब प्रथम पुरुष के कर्ता हैं। और भवान, सामने खड़े हुए कोई आदरणीय सम्माननीय व्यक्ति हैं तो भवान, और कोई स्त्रीलिंग भवान, भवंतो, भवंता, जैसे आप दोनों, आप सब। ध्यान रखना, तुम दोनों, तुम सब मध्यम पुरुष, किंतु आप दोनों, आप सब उत्तम पुरुष के अंतर्गत जानना चाहिए। फिर उसके बाद भवती, भवत्यो, भवत्यः, कोई स्त्री है ना, कोई माता बहन है तो उसको भवती, भवत्यो, भवत्यः, इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके साथ जो क्रियापद है वो पठति, पठतः, पठन्ति लगता है। ठीक है, तो सह पठति, तौ पठतः, ते पठन्ति, सा पठति, ते पठतः, ताः पठन्ति, एषा पठति, एते पठतः, एताः पठन्ति। इस तरह से आपको प्रथम पुरुष का अभ्यास करना है। फिर से ध्यान से, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के कर्तृपदों के अतिरिक्त दुनिया में जितने भी कर्तृपद हैं वे सब के सब
प्रथम पुरुष के कर्तृपद जानना चाहिए। और इसके क्रियापद पठति, पठतः, पठन्ति। जब वाक्य बनता है तो ये इस तरह से वाक्य बनता है। ठीक हो गया। अब ये हमने अभ्यास करने के लिए रखा है ना। सह पठति तौ पठतः ते पठन्ति, सह गच्छति तौ गच्छतः ते गच्छन्ति, सह रक्षति तौ रक्षतः ते रक्षन्ति। इस तरह से यहाँ पर जैसा अभी तक हमने अभ्यास किया है वही अभ्यास यहाँ पर भी जानना चाहिए। ठीक है, कैसे? जैसे मैं आपको एक बार उदाहरण के रूप में, वह रक्षा करता है, सह रक्षति। यह रक्षा करता है, एषः रक्षति। बालक रक्षा करता है, बालकः रक्षति। सैनिक रक्षा करता है, सैनिकः रक्षति। देखो कितने रक्षति के साथ कितने कर्तृपद हो सकते हैं, बहुत सारे कर्तृपद हो सकते हैं। इस तरह से वह लिखता है, सह लिखति। माता लिखती है, जननी लिखति। आरक्षकः लिखति, आरक्षकः लिखति। सिपाही लिखता है, आरक्षकः लिखति। छात्र लिखता है, छात्रः लिखति। इस तरह से लिखति, क्रीडति, है ना, लिखति, लिखतः, लिखन्ति, क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति, नमति, नमतः, नमन्ति, गायति, गायतः, गायन्ति। यह हमारे प्रथम पुरुष के करता है, क्रियापद है। ठीक हो गया। अब हमें कई बार ये समस्या होती है, ये एक बार मैं पुनः प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के कैसे कैसे हैं ये आपको दिखाना चाहूंगा। ये प्रथम पुरुष, इसके क्रियापद, ये मध्यम पुरुष, कर्ता ये हो गए, क्रिया ये हो गई, और ये उत्तम पुरुष, कर्ता ये और क्रिया ये। ठीक हो गया। पिछली बात का रिवीजन भी हो गया हमारा और आगे का यह पाठ भी हमारा हो गया। एक विशेष बात आपको और बताना चाहूंगा। अब ये जो पठ धातु, इसको हम क्या बोलेंगे? पठ धातु। पठ धातु वर्तमान काल, और ये प्रेजेंट टेंस में है, वर्तमान काल में है। जो वर्तमान काल में चलता है उसके लिए एक लकार होता है, वो है लट लकार। संस्कृत में वर्तमान काल में चलने वाली धातु रूप के लिए एक स्पेशल लकार होता है, इसको बोलते हैं लट लकार। तो हमारा यह जो पठति, पठतः, पठन्ति जो है वो लट लकार में है ना। पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। तो कोई पूछे आपसे कि पठ धातु लट लकार में बोलिए, तो आपको कैसे बोलना है? पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। ये वर्तमान काल है। वर्तमान काल में लट लकार का प्रयोग होता है, वर्तमान काल में लट लकार का प्रयोग होता है। वर्तमाने लट, इस तरह का एक सूत्र है, अभी मैं सूत्रों में नहीं उलझाना चाहूंगा। वर्तमाने लट, तो वर्तमान काल जब प्रेजेंट टेंस की बात होती है तो संस्कृत में लट लकार का प्रयोग होता है। लट लकार क्या है? लट लकार यही है, पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। ये कौन सी धातु का लट लकार है? तो पठ धातु का लट लकार है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको और एक्सप्लेन करना चाहूंगा, ये बनता कैसे। तो पठ धातु का लट लकार है। आपको पठ अति, पठ अतः, पठ अंति, पठ असि, पठ अथः, पठ अथ, पठ आमि, पठ आवह, पठ आमह। ठीक हुआ। अब यदि हम इसको ये कहें कि साहब इनका शॉर्ट रूप कैसे, यानी ये प्रत्यय हैं, इनके शॉर्ट रूप कैसे हो सकते हैं, तो आपको ये याद रखना है। अति, अतः, अंति, असि, अथः, अथ, आमि, आवह, आमह। अर्थात लट लकार। अब धातु आप कोई भी लगा सकते हैं इसके साथ। लट लकार का शॉर्ट रूप क्या है? अति, अतः, अंति, असि, अथः, अथ, आमि, आवह, आमह। शुद्ध उच्चारण याद रखना। अथः, अथ, आमि, आवह, आमह। ये लट लकार का शॉर्ट रूप है। अब जो धातु इसके साथ लगाना चाहोगे वो उसके साथ लग सकती है। जैसे लिख धातु, लिखति, लिखतः, लिखन्ति, लिखसि, लिखतः, लिखथ, लिखामि, लिखावः, लिखामः। जैसे हस धातु, हसति, सबके साथ हस, यहां पर हस याद रखना, और इसके साथ ये मिलाते चलो तो हमारी फटाफट धातुएं बनती जाएंगी, लकार बनता जाएगा। याद आपको केवल एक करना है, अति, अतः, अंति, असि, अथः,
आमी आवह आमा, और बहुत सारे आपको याद हो सकते हैं। कितने याद हो सकते हैं? जैसे ये पच है, अब आपके सामने पचति पचतः पचंती, है ना, पचसी पचतः पचत, पचामी पचावह पचामा, गच्छति गच्छत गच्छन्ति, गच्छसि गच्छथ गच्छथ, गच्छामि गच्छाव गच्छामा, रक्षति रक्षतः रक्षन्ति, रक्षसि रक्षतः रक्षथ, रक्षामि रक्षाव रक्षाव। इस तरह से ये बहुत सारी क्रिया रूप हैं, आपके पास ऐसी क्रिया रूप तैयार रहेंगी। और अभी तक हमने जो पढ़ी हैं, कितनी? 30 पढ़ी हुई है, जो भी है ये 30 के 30 आपके सामने हैं, और ये आपके पास वाक्य बनाने का तरीका आ गया। तो आज हमने कर्तृपद देखे और ये क्रियापद आ गए, है ना। जैसे यहाँ पर पठति पठतः पठन्ति, पचति पचतः पचन्ति, है ना, पचसी पचतः पचथ, पचामी पचाव पचामा, ये हमारे क्रियापद भी है, ये पूरे क्रियापद हैं। अब फटाफट इनके साथ मिला करके हम वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक हो गया? जैसे उदाहरण के रूप में, तुम नमस्कार करते हो, त्वम नमसि, है ना। यहाँ तो एक उदाहरण के रूप में आपको दे रखा है जिससे कि आपको फटाफट याद हो जाए। तुम बैठते हो, त्वम उपविशसि। कुछ धातुएं यहाँ पर नहीं आई हैं, मैं उसका भी परिचय आपसे कराना चाहूंगा। स्मर, स्मरण करना, याद करना। पालय, पालन करना, है ना, पिता पुत्रम पालयति, पालन करना। ताड़य, है ना, ताड़यति, अति मिल जाएगा, रूप बन जाएगा, ताड़यति। मारना, पिता पुत्रम ताड़यति, पिता पुत्र को मारता है। नयति, टू ब्रिंग, ले जाना, कहीं किसी स्थान से कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। त्यज, छोड़ देना। त्यजति, त्यजतः, त्यजन्ति, त्यजसि, त्यजथः, त्यजथ, त्यजामि, त्यजावह, त्यजामः। छोड़ना, वह छोड़ता है, सह त्यजति, मैं छोड़ता हूं, अहम त्यजामि, तुम छोड़ते हो, त्वम त्यजसि। इस तरह से याद रखना। प्रविशति, प्रवेश करना। रट, रटति, है ना, रटना किसी भी चीज को। तो इस तरह से बहुत सारी क्रियापद आ चुकी हैं। ये कर्ता कर्तृपद हैं, ये क्रियापद हैं। अब इनका मिला करके खूब सारे वाक्य हम बना सकते हैं। तो इस तरह से आपको वाक्य बनाने की खूब प्रैक्टिस करनी है, खूब अभ्यास करना है। अस्तु अध्येतावदेव पुनः अग्रिम कालांशे वयम् अग्रिम विषयं पठिष्यामः। तावत् पर्यन्तम् अत्रैव विरमामि। नमस्कारः, नमो नमः।